औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाब का मार्का कल होने जा रहा है। कल पंजाब के 20 हलकों के अवाम पंजाब और पाकिस्तान की आइंदा की सियासत के रुख का तयन करेंगे। पंजाब के इन 20 हलकों के अवाम इस बात का भी तयन करेंगे कि अवाम हक़ हुक्मरानी हमजा शहबाज शरीफ को देते हैं या फिर चौधरी परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अपनी हुकूमत बनाते हैं। पाकिस्तान की तारीख का ये पहला मौका है 74 सालों में कि एक साथ इतने ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हों। उसकी बुनियादी वजह भी आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 अरकान ये मुनहरफ हुए थे, इन्हें डी सीट किया गया और फिर यहाँ पे री इलेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उन्हीं मुनहरफ अरकान को इक्का दुक्का मकाम पर कुछ ऐसे लोग आए हैं जो नहीं है, अदरवाइज़ तकरीबन उन्हीं लोगों को एडजस्ट किया है, अकोमोडेट किया है मुस्लिम लीग नून ने, और उन्हीं को इस ज़िमनी इंतखाब के मार्के में उतारा है। भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई तमाम सियासी जमातों की जानिब से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरीम नवाज शरीफ ने इस इंतखाबी कैंपेन को लीड किया और बड़े ज़बरदस्त और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने इस इंतखाबी कैंपेन को लॉन्च किया। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जो इंतखाबी कैंपेन है उसके महाज को संभाले रखा, और वो भी ज़बरदस्त तरीके से जगह जगह गए, तमाम हलकों में गए, कई बार गए, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक पॉलिटिकल एक्टिविटी इन सियासी जमातों ने जनरेट की। नेगेटिव और मनफी बातें करने वाले बहुत से लोग यूट्यूबर्स हैं, आप उनकी बातें सुन सकते हैं। हम आपको पॉजिटिव बात बताएंगे, अच्छी बातें बताएंगे। हमारा मकसद ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेना नहीं है, हल्ला लल्ला मचाना नहीं है। हमारा मकसद है कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू करना, जिससे इस मुल्क का फ़ायदा हो, इस मुल्क के अवाम का फ़ायदा हो, इस मुल्क के सियासी माहौल को फ़ायदा पहुँचे। यकीनन ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है और पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई थी और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से तमाम सियासी जमातों ने उसमें मैं क्रेडिट देता हूँ मरीम नवाज शरीफ साहिबा को, इमरान खान साहब को, कि उन्होंने भरपूर तरीके से इंतखाबी कैंपेन चलाई, एक इंतखाबी गहमा गहमी, एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पाकिस्तान में उसको आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले किया। यकीनन यही पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ है, यही पॉलिटिकल जो इस तरह की इन्वायरमेंट है, यही पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा, यही पाकिस्तान की बका का जिम्मेदार होगा। खुदा न करे हम थोड़ा सा पीछे चलें, 2005, 6, 7, 8 में चले जाएं तो क्या हालात थे इस मुल्क के लोग अपने घरों से निकलते हुए डरते थे। बाज़ार, मस्जिद, इमाम बारगाह, किसी भी अपने गिरजा घर, मंदिर, कहीं भी जाते हुए लोग डरते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम की कुर्बानियों के बाद, पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों के बाद, पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों के बाद हमने अमन हासिल किया है, और अब इसी तरह की एक्टिविटी को हम आगे लेके चलेंगे तो अमन बरकरार रहेगा। अच्छी बात है, ज़बरदस्त पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई। अब थोड़े से इंतखाबी नताइज पर बात कर लेते हैं कि इसके इंतखाबी नताइज क्या होंगे। यकीनन हम मफरूज़े पे बात कर रहे हैं और इसमें कोई हतमी राय हम नहीं देने की पोजीशन में। अगर कोई दावा कर रहा है तो भी मफरूज़े की बुनियाद पे कर रहा है, लेकिन हालात व वाक़यात कुछ इस तरह हैं कि 1 to 1 मुकाबला है। आप चंद एक नशिस्तों के अलावा कहीं पर नहीं कह सकते कि कौन सा पार्टी जो है वो लीड कर रही है। पाकिस्तान के अवाम ने भरपूर तरीके से इस इंतखाबी कैंपेन में अपना हिस्सा डाला है। हाँ, अलबत्ता कुछ क्वेश्चन मार्क ज़रूर हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाअहली, कोताही, गफलत और सुल्तान सिकंदर राजा की बेशर्मी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अगली नौकरी के चक्कर में वो अपने काम पे तवज्जो नहीं दे रहे। हज़ारों लोगों को इस ज़िमनी इंतखाबात में जिन्होंने अपना वोट पोल करना था, उन्होंने किस पार्टी को देना था ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ज़िंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया गया हमारे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और इंतहाई बेशर्मी और ठटाई के साथ ये कहा गया कि ह्यूमन एरर है। जी ह्यूमन एरर किस तरह का है कि आप ज़िंदा लोगों को मुर्दा कर रहे हैं, फिर आप उसको कह रहे हैं कि ये जून की तारीख डाल दी आपने, फिर कह रहे हैं नहीं ये तो पुरानी लिस्टें हैं। ये बदनीयती। सुल्तान सिकंदर राजा साहब, आपको कब्र में कितने पैसे चाहिए होंगे, ये कौम आपकी कब्र में पैसे रख देगी। बस करें। आपको अगर हल्की सी भी रमक है ना उस चीज़ की जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आपको
इस कुर्सी से अलग हो जाना चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं अदा कर सके, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप नाकाम हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। आगे जनरल इलेक्शन आने, ये कौम को आप कहां लेके जाना चाहते हैं? आप जैसे लोगों की मफाद परस्त, पैसे के पुजारी, हवस परस्त, दौलत के हवस परस्त, आप जैसे लोग इस मुल्क को बुहरानों के दलदल में धकेलते हैं। फिर ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टी एजिटेशन की तरफ जाएंगी, उनके पास और क्या रास्ता है? वो एहतजाज करेंगी, सड़कें ब्लॉक होंगी, मुल्क की मईशत का पहले ही बुरा हाल है। तो आप जैसे मफाद परस्त और गंदे लोग माजरत के साथ इस मुल्क को मसाइल और बुहरानों की दलदल में धकेलते हैं। तो आप में ज़रा सी भी कवरेज अगर है तो अपने ओहदे से अलग हो, किसी और को आने दें जो एलिजिबल हो इस सीट के लिए, जो अहल हो इस नशिस्त का, जिसमें इतनी शऊर, अकल है और उसमें इतनी हो कि वो फ्री एंड फेयर फैसले कर सके। आप में नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने कदबुत बहुत दिया है, शक्ल सूरत भी अच्छी दी है, लेकिन उस चीज़ की कमी है जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ करते हैं। तो मेरे ख्याल में आपने बहुत मायूस किया है इस कौम को कि इतने हज़ारों लोगों को आपने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया, किसी के वोट कहीं उठा के फेंक दिए, फिर इसको आपको गलती भी तस्लीम नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में हाई कोर्ट ने भी माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ ज़्यादती किया इस शख्स को। वहीं पे ओहदे से हटाने का आर्डर देना चाहिए था कि जिस शख्स में इतनी अहलियत नहीं है कि वो 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन करवा सके, वो क्या पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन करवाएगा? पाकिस्तान क्यों नहीं मसाइल से आगे निकल रहा? पाकिस्तान कुदरत की तमाम तर नेमतों के बावजूद क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? ये सुल्तान सिकंदर राजा जैसे लोगों की वजह से। ये मफाद परस्त लोग, ये इक़्तिदार के पुजारी, ये मज़े कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम की दौलत पे। इसके बच्चे अय्याशियाँ कर रहे हैं। जिसके पाँव में जूता नहीं है उसके टैक्स से इस शख्स को तनख्वाह मिल रही है, और इस शख्स में इतनी अहलियत और अहमियत ही नहीं है कि वो 20 नशिस्तों पर इलेक्शन करवा सके। बहरहाल ये सुल्तान सिकंदर राजा साहब, अब आप पे है कि अगर थोड़ी सी भी रमक आप में बाकी है, अपने ओहदे से अलग हो। फॉरएवर, ये कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, आपने सारी ज़िंदगी इस ओहदे पे बैठे रहना है। बस करो यार, कितना पैसा तुम्हें चाहिए? दे देंगे लोग, तुम्हारी कमर पे पैसे अंदर भी रख देंगे, बाहर भी फेंक देंगे। प्लीज़ साइड करें और किसी अहल शख्स को आने दें इस नशिस्त के लिए। दूसरी बात यह है कि ज़िमनी इंतखाब का मार्का इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए। अगर कोई शख्स, खुदा ना करे, किसी भी, कोई तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून या कोई और पार्टी अक्रॉस द बोर्ड गई तो फिर हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। ये बात हकीकत है कि हालात मालूम नहीं होता। अच्छा शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो जहाँ इस कौम का इस वक्त पहुँच चुका है टेम्पो, कुव्वत बर्दाश्त, वो अब ये ज़िमनी इलेक्शन के धांधली या बद इंतज़ामी या कोई धौंस धांधली एक चिंगारी का काम कर सकती है। खुदा के वास्ते हालात को वही लोग होते हैं जो हालात की निज़ाकत को समझते हैं। सिचुएशन सारी आपके सामने है, सोशल मीडिया को वॉच करें, बहुत सारी चीज़ों का आपको खुद ब खुद नतायज आपको मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ज़िमनी इंतखाबात का साफ शफाफ होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान की आइंदा की सियासत के रुख का तयन किया जाए। आवाम की पल्स को चेक करना चाहिए। मालूम नहीं हमारे इदारे क्यों इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब इमरान खान साहब XY का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो XY कौन है सब जानते हैं। सोशल मीडिया पे हमारे थोड़े से ज़ाहिर है बात करते हुए थोड़ा सा, यकीनन हमारे इदारे हैं, हमें उनका लिहाज भी करना चाहिए, यकीनन करना चाहिए, लेकिन उन्हें भी अपनी हदूद व क़यूद में रहना चाहिए। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन सारी चीज़ों से कि X कौन है, Y कौन है, इनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये क्या काम कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। साफ़ शफाफ इंतखाबात होने देने चाहिए। साफ़ शफाफ इंतखाबात इस मुल्क के अवाम का हक़ है। इस मुल्क के अवाम को उस तरफ ना ले जाया जाए कि चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाएं, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक हद होती है। कोई भी उससे ज़्यादती करेगा तो फिर उसका रिएक्शन आएगा। उस रिएक्शन का इंतज़ार ना किया जाए खुदा के वास्ते। फिर रिएक्शन जो होता है फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होता, और वो रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता
किसी और के हाथ में चला जाता है, जो फिर रिएक्ट करने वालों के भी बस में नहीं रहता, क्योंकि मामला किसी और तरफ चला जाता है। तो मेरे ख्याल में 74 साल हो गए, तजर्बा गाह बना दिया गया इस मुल्क को। खुदा के वास्ते अब बस करें, इस मुल्क को तजर्बा गाह ना बनाया जाए। पाकिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम, ख़ासकर इन 20 हल्कों के अवाम अपनी ज़िम्मेदारी के साथ अपने घरों से बाहर निकलें, अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करें। जो भी आपको बेहतर कैंडिडेट लगता है, जिस पार्टी का मंशूर आपको अच्छा लगता है, उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें, लेकिन अपना हक़ राय दही लाजमी इस्तेमाल करें। क्योंकि खुदा ना करे अगर आप घर बैठे रहे ये सोच के कि मेरे वोट से क्या होगा, मैंने वोट नहीं डाला तो क्या होगा। नहीं, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आपका वोट ही फैसला कुन वोट है। हर शख्स का वोट फैसला कुन वोट है। आप अपने घर से बाहर निकले। अगर आप इस इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लेंगे, अपने घर पे इंतज़ार करते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, खाने पकाते रहेंगे, तो फिर कल आप ये गिला भी करने के हकदार नहीं होंगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, हमारा नुमाइंदा हमारी बात नहीं सुन रहा। जब आपने वोट ही पोल नहीं किया, आपने अपनी कौमी जिम्मेदारी तक अदा नहीं की, तो फिर आप किस मुँह से किसी हुकूमत, किसी अपने मुंतखब नुमाइंदे से गिला कर सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ अपने घर से बाहर निकलें। ये आपका मुल्क है, खुदा के वास्ते अगर आप अपने मुल्क से लाताल्लुक़ रहे इसी तरीके से, तो मेरी ज़ुबान जल जाए, फिर ये मुल्क नहीं रहेगा। आपको अपने मुल्क की मामलात में अपना रोल प्ले करना है। जिसका जितना जितना किरदार है वो अपना रोल प्ले करे। आपकी कौम पाकिस्तान आपसे 20 तारीख कल 17 तारीख को अपने घर से निकलकर पोलिंग स्टेशन जाकर अपनी मर्जी के कैंडिडेट को वोट डालने की डिमांड कर रहा है। पाकिस्तान कुछ आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहा, सिर्फ ये कह रहा है कि 10 मिनट के लिए अपने घर से निकलें, पोलिंग स्टेशन जाएं और अपने मर्जी के कैंडिडेट को वोट दें। जिसको आपका दिल करता है उस कैंडिडेट को वोट दें, लेकिन अपने वोट का हक लाजमी इस्तेमाल करें। खुदा के वास्ते आपकी यही लाताल्लुकी पाकिस्तान को इस नहज पे लेके आई है कि आज हम डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं। आज हमारे पास पैसे नहीं हैं। खुदा ना करे कोई कल मुश्किल या मुसीबत हम पे पड़ जाए, हम एक दिन भी सरवाइव करने की पोजीशन में नहीं हैं। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने घर से बाहर निकलें, अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। यह आपकी मर्जी है, ये आपने डिसाइड करना है कि आपने किसको वोट देना है। आप जिस कैंडिडेट को चाहें, जो आपको अच्छा लगे, जिस पार्टी को देना चाहें, जिस पार्टी का मंशूर आपको अच्छा लगे, जो आपके मसाइल हल कर सके, जो इस मुल्क के मसाइल हल कर सके, उस पार्टी को वोट दें। लेकिन वोट लाजमी दें। आप जब अपना वोट ज़ाया कर देते हैं तो आप पाकिस्तान को कमज़ोर करने के ज़िम्मेदार होते हैं। क्योंकि जब कौम अपने मुल्क से लाताल्लुक़ होती है तो वो मुल्क लावारिस हो जाता है, और लावारिस का कोई हाल नहीं होता। उसको कभी कोई ठोकर मारता है, कभी कोई ठोकर मारता है, कभी कोई ठोकर मारता है। वो मुल्क रास्ते का पत्थर बन जाता है। कभी इधर से ठोकर लगी तो उधर चला गया, उधर से ठोकर लगी तो उधर चला गया। अपने मुल्क को ओन करें, खुदा के लिए घर से निकले, अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपका वोट ही इस मुल्क को बचा सकता है, इस मुल्क की तकदीर को संवार सकता है, इस मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकता है, इस मुल्क के इस्तेहकाम में इजाफ़ा कर सकता है, इस मुल्क की खुशहाली, इस मुल्क की तरक्की का वाहिद हल आपका वोट है। कल अपने घर से निकलें, अपने वोट का हक इस्तेमाल लाजमी करें। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस कैंडिडेट को वोट देते हैं, लेकिन वोट लाजमी दें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।